विश्वास के बारे में, विश्वास के विषय में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। हम सब जो चर्च में आते हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हम सब एक दूसरे को क्या बुलाते हैं? ये कौन है? विश्वासी है। ये कौन है? विश्वासी है। हम विश्वासी कैसे गिने जाते हैं? कैसे विश्वासी बन जाते हैं? जब हम यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं तो हम क्या हो जाते, बन जाते हैं? हम विश्वासी कहलाते हैं। ओके, क्या इस दुनिया में और भी विश्वासी पाए जाते हैं मसीहियों के अलावा? और भी विश्वासी हैं? आपने ही कहा अभी अभी कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं कि यीशु मसीह हमारा छुड़ाने वाला, बचाने वाला, हमारा उद्धार करता है, तो हम विश्वासी कहलाते हैं, राइट? बिलीवर्स। इसी रीति से संसार में और भी बहुत सारे लोग हैं मसीहियों के अलावा, और यीशु मसीह को हम खुदा मानते हैं जो धरती और आकाश का बनाने वाला है। लेकिन दुनिया के लोगों के पास अपने ईश्वर हैं, अपने भगवान हैं, और एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, राइट? एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं। तो वे भी अपने अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, अपने अपने भगवान पर विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। सो संसार में यह विश्वास शब्द बड़ा प्रचलित है। इवन घरों में भी, परिवारों में भी ये कई बार हमारे परिवारों में होता है। जब कोई दुख, कष्ट, कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ जाती है तो हम एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए कहते हैं विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा, है ना? हम कहते हैं विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। या फिर हम कहते हैं कोई बात नहीं, विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं पैसा लगाऊंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। सो ये विश्वास शब्द खुदा के घर से लेकर हमारे घर तक इस्तेमाल किया जाता है, संसार में भी इस्तेमाल किया जाता है। इवन ऑफिसेस में, कारोबार में, बिजनेस में भी ये विश्वास शब्द इस्तेमाल किया जाता है। विश्वास योग्य, विश्वासघाती, ये शब्द संसार में बहुतायत से इस्तेमाल होते हैं। तो आज मैं आपके साथ विश्वास के बारे में ही कुछ बातें करना चाहता हूं। हम सब विश्वासी हैं। तो ये विश्वास क्या है? What is faith? विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? कोई भी बताएं, विश्वास क्या है? हालेलुया। अरे आप सब विश्वासी हो, आपको पता नहीं विश्वास क्या है? हाँ, जोर से बोलो। जो चीज अस्तित्व में नहीं है, जो चीज अदृश्य है, उसकी आशा करना और उसको सच मानना ही विश्वास है। हालेलुया। विश्वास क्या है? अनदेखी हुई वस्तुओं को जो हम देख नहीं रहे। आप इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय खोले। क्या लिखा है? पहले वचन 11 की 1। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ओके, फिर से इस वचन को हम पढ़ेंगे। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ओके, यहाँ पर दो बातें सामने आ रही हैं। दो बातें, आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं या लिख सकते हैं। पढ़िए फिर से। अब विश्वास
आशा की हुई वस्तुओं का ओके, यहां पर है आशा की हुई वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? आशा की हुई वस्तुएं, उम्मीद, जिनकी हम उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, होप रखते हैं। सो विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। हालेलुया। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। ये क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। विश्वास की परिभाषा दे रहे हैं यहां पर इब्रानियों के राइटर। क्या कह रहे हैं? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। निश्चय का क्या मतलब हुआ? भरोसा, यकीन। तो हिंदी में ये शब्द जो निश्चय शब्द है, ये बहुत भारी शब्द है, हल्का नहीं है। हल्का नहीं है ये शब्द, आम शब्द नहीं है। निश्चय होता है जो चीज निश्चित हो जाती है, तय कर दी जाती है, वेरीफाइड हो जाती है, निर्धारित हो जाती है। हालेलुया। निर्धारित हो जाती है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, पक्का हो गया। अभी चीज मिली नहीं है, अभी सिर्फ आस की है, उम्मीद की है, लेकिन फिर भी क्या हो गया? पक्का हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो अब विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। और दूसरी बात, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और जिन वस्तुओं को हम देखते नहीं है, जो अदृश्य है, जो अनदेखी है, इनविजिबल, उन वस्तुओं का क्या है? प्रमाण, सबूत। हालेलुया। अब दोनों ही बातों में, दोनों ही परिभाषा में, ध्यान से सुनना, दोनों ही परिभाषा में वस्तु हमारे पास, हमारे हाथों में। इब्रानियों का राइटर विश्वास को जो प्रदर्शित कर रहा है, परिभाषित कर रहा है, बड़ी खास बात है, बड़ा क्लियर है। दोनों ही पक्ष में आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अभी तक वो वस्तुएं हाथ में नहीं है, अभी तक वो वस्तुएं हाथ में, इधर देखिए मेरी ओर और बोलिए, अभी तक वे वस्तुएं मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? मैं उनकी आशा कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? उम्मीद कर रहा हूं। मैंने उम्मीद लगाई है, मैंने आशा रखी है। और उम्मीद ऐसी है कि जो टलने वाली, आशा ऐसी है जो निश्चित हो चुकी है, जो निर्धारित हो चुकी है। जैसे कि यह निर्धारित हो गया कि 7 अगस्त 2024 को यहां पर हमारे बीच में परमेश्वर के दास केरला से आएंगे, राइट? तो अभी हम इसकी क्या कर रहे हैं? आशा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभी मीटिंग हमारे बीच में हुई नहीं है, लेकिन हम आशा कर रहे हैं कि वो हमारे बीच में होंगे। और ये क्या हो चुका है? निर्धारित हो चुका है, निश्चय हो चुका है, राइट? तो इसी रीति से दूसरी बात जो है, अनदेखी वस्तुओं का सबूत। अब 7 तारीख वाली जो मीटिंग है वो भी अभी होने वाली है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हो कर ही रहेगी, राइट? अब दूसरा क्या है? वो भी अभी हमने देखा नहीं है, अभी देखा, अभी हमारे पास पहुंचा नहीं है, लेकिन फिर भी अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, सबूत है। कौन कौन सबूत है? जोर से बोलिए, कौन सबूत है? विश्वास। कौन निश्चय है? विश्वास। विश्वास के द्वारा आपको निश्चय होगा, विश्वास के द्वारा आपको प्रमाणित हो जाएगा। जो वस्तुएं आपके पास नहीं है वह आपके पास हो जाएंगी। हालेलुया। कितनों को उम्मीद है यीशु वापस आ रहा है? हालेलुया।
कितनों ने स्वर्ग देखा है? पढ़ा है। तो हम यीशु की उम्मीद लगाए बैठे हैं, यीशु जल्दी वापस आ रहा है, और हम विश्वास करते हैं कि वह हमें उस अनदेखे स्थान में स्वर्ग में ले जाएगा। हालेलुया। साबित हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है। यही क्या है? विश्वास है। अब हमें कोई करोड़ रुपया भी दे दे तब भी हम ये नहीं मानेंगे कि नरक या स्वर्ग नहीं है। हम मानेंगे नरक और स्वर्ग है। अब कोई हमें करोड़ का खरब भी दे दे, अरब भी दे दे, तब भी हम ये नहीं मानेंगे कि यीशु आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम यही कहेंगे यीशु आ रहा है। हालेलुया। सो कुछ भी हो जाए, हम जो वेरीफाइड कर रहे हैं, हम जो साबित कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं, वही क्या कहलाता है? विश्वास है। विश्वास है। ओके, यहां पर मैंने एक छोटी लाइन लिखी हुई है। विश्वास क्या है? जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना। जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित होना। चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे, चाहे किसी वस्तु को देख नहीं रहे, परंतु फिर भी उसके अस्तित्व के प्रति निश्चित होना कि वह है। हालेलुया। ये विश्वास की डेफिनेशन है। मैं फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। विश्वास क्या है? जिसकी हम आशा करते हैं उसके लिए निश्चित हो जाना। चाहे किसी वस्तु को देखा नहीं भी है, परंतु फिर भी उसके अस्तित्व के लिए निश्चित होना कि वह है। यही विश्वास है। यही विश्वास है। Why faith is important? विश्वास जरूरी क्यों है या महत्वपूर्ण क्यों है? विश्वास क्या है हमने पढ़ लिया, लेकिन विश्वास जरूरी क्यों है हमारे अंदर? विश्वास से ही सब कुछ कायम है। ओके, विश्वास के बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास से ही अब्राहम क्या गिना गया? धर्मी गिना गया। राइट। विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पौलुस कहता है हम दृष्टि से नहीं चलते, हम दृष्टि से नहीं चलते, बल्कि हम किससे चलते हैं? विश्वास से चलते हैं, नेचा से चलते हैं। तो विश्वास हमारे लिए क्यों जरूरी है? अगर हमें मसीह जीवन में चलना है तो पौलुस कहता है दृष्टि से नहीं चलते। दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? ये वाले, ये आंखों की दृष्टि। यदि इससे चलेंगे तो ठेडा खाएंगे, इससे चलेंगे तो ठेडा खाएंगे और फिर गिरेंगे। यदि दृष्टि से चलेंगे तो ठेडा खाएंगे और विश्वास में गिर जाएंगे। विश्वास में लेकिन यदि विश्वास से चलेंगे तो कभी भी गिरेंगे नहीं। ये आंखें बंद रहेंगी और विश्वास की आंखें खुली रहेंगी, उम्मीद की आंखें खुली रहेंगी, आशा की आंखें खुली रहेंगी। अनदेखी वस्तुओं के प्रमाण की आंखें खुली रहेंगी। तब हम आगे बढ़ पाएंगे मसीह जीवन में। यदि हम इन आंखों से मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे तो कोई भी व्यक्ति इन आंखों से आगे बढ़, क्योंकि ये आंखें आपको धोखा देने वाली हैं। ये आंखें, आदम और हवा ने धोखा खाया था ना? आदम और हवा ने धोखा खाया था। शैतान ने इन आंखों से उन्हें दिखाया कि फल कितना मन भावना है, सुंदर है,
आकर्षित है, आकर्षित करने वाला है, अभिलाषा से भरा हुआ है। यूहन्ना भी अपनी पत्री में लिखता है ये आंखें क्या है, अभिलाषाओं से भरी हुई है। तो यदि इस दृष्टि से हम मसीह के साथ चलना चाहें तो हम बार बार गिरते रहेंगे, बार बार गिरते रहेंगे। यदि मसीह के साथ चलना है तो हमें विश्वास की जरूरत है। और कौन से विश्वास की जरूरत है? इस दृष्टि को बंद करके, इन आंखों को बंद करके अनदेखी बातों पर विश्वास करना कि वह है। वह आज कुछ लोग नास्तिक हैं, आज कुछ लोग नास्तिक हैं और वो कहते हैं खुदा है ही नहीं, रब है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। तो बाइबल कहती है बाइबल कहती है जो लोग विश्वास करते हैं कि खुदा है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, वह कौन है? हाँ, बाइबल क्या कहती है? वह कौन है? कोई बोल रहा है? हाँ, मूर्ख है। वह कौन है? मूर्ख है। तो याद रखें, लिखा है मूर्ख ने अपने मन में कहा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो हमें इस बात को याद रखना है। हमने परमेश्वर को कभी देखा, लेकिन हम कहते हैं परमेश्वर है। यही विश्वास है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम इस दृष्टि से चलने लगेंगे तो हम कभी भी खुदा के पास पहुंच, हम कभी भी खुदा की बातों को देख, हम कभी भी खुदा की बातों पर भरोसा नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमें विश्वास की जरूरत है। इसके लिए भी मैंने 2 लाइनें लिखी हैं कि विश्वास की हमें जरूरत क्यों है, विश्वास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि विश्वास ये तय करता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि विश्वास ये तय करता है कि हम कौन हैं। विश्वास इस बात को बताता है, इस बात को तय करता है, फैसला करता है कि हम कौन हैं। विश्वास हमारा अस्तित्व, विश्वास हमारा अस्तित्व मतलब हमारी होंद और हमारे मूल्य और हमारी आशाएं, जो आशाएं हमने लगाई हैं और हमारे सपने तय करता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। विश्वास हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, जरूरी क्यों है? क्योंकि विश्वास ये तय करता है कि हम कौन हैं। विश्वास हमारा अस्तित्व, हमारे मूल्य, हमारी आशाएं और हमारे सपने को तय करता है। इसलिए विश्वास हमारे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर विश्वास नहीं होगा तो हमारी होंद, हमारा अस्तित्व भी खत्म हो। हमें पता नहीं होगा हम कौन हैं, हमें पता नहीं होगा हम कौन हैं। विश्वास नहीं होगा तो हमारे मूल्य, हमारी कीमत खत्म हो जाएगी। हमें पता नहीं होगा कि हम कितने मूल्यवान हैं। विश्वास नहीं होगा तो हमारी आशाएं, हमारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। अगर विश्वास नहीं होगा तो जो सपने, जो योजनाएं हम बनाते हैं, तय करते हैं, वह हम कभी भी तय नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये विश्वास हमारी जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये विश्वास हमारी जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये विश्वास का हमारे जीवन में काम क्या है? विश्वास का, इधर देखिए, विश्वास का हमारे जीवन में वर्क क्या है? क्या काम करता है विश्वास हमारे जीवन में? कोई भी बताए। विश्वास हमें चलाता रहता है और विश्वास हमें दृढ़ बनाता है और विश्वास हमारी कीमत बताता है। विश्वास हमें मसीह जीवन में
आगे बढ़ाता है और विश्वास तसल्ली देता है। विश्वास का हमारे जीवन में एक बड़ा अहम रोल है। वो जो रोल हमारे जीवन में निभा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो विश्वास का लक्ष्य क्या है हमारे जीवन में? विश्वास का हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है? वो कौन सा निशाना है जहां तक हमें ले जाना चाहता है? निशाना क्या है विश्वास का हमारे जीवन में? तो विश्वास का गोल है, जब हम पतरस की पहली पत्री 1 की 7 आयत पढ़ते हैं तो, पतरस की पहली पत्री 1 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़ते हैं तो विश्वास का गोल हमें पता चलेगा। विश्वास हमें खुश करने के लिए नहीं है, विश्वास हमें उत्साहित करने के लिए नहीं है। विश्वास किस लिए है? विश्वास हमें परख में से ले जाने के लिए है। हालेलुया। पहला पतरस 1 की 7। विश्वास हमें परख में से निकालने के लिए है। क्या करने के लिए? जब हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, जब हम परीक्षाओं में पड़ जाते हैं, जब हम दुविधाओं में पड़ जाते हैं, जब हम आग में पड़ जाते हैं, मुश्किलों में पड़ जाते हैं, तब यह विश्वास हमारे अंदर क्या करता है? वर्कआउट करता है, काम करता है। क्या करता है? काम करता है, वर्कआउट करता है। और इसका काम क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? हमें उस आग में जैसे सोना उस आग में साफ होकर चमक के निकलता है, प्योरिटी के साथ निकलता है। विश्वास का काम, विश्वास का लक्ष्य यही है कि हमें प्योरिटी के साथ हमारी मुश्किलों में से, हमारी परीक्षाओं में से, हमारी परख में से निकाले। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने इसके लिए भी 2 लाइनें लिखी हैं। क्या लिखा है? विश्वास का हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, उसका काम क्या है? विश्वास का उद्देश्य हमेशा हमें परेशानी से बचाना नहीं है। विश्वास का उद्देश्य हमेशा हमें परेशानी से बचाना नहीं है। जैसा कि आज हम ये प्रचार सुनते हैं और करते हैं, विश्वास कर तो तू चंगा हो जाएगा, विश्वास कर तो तेरे घर में बच्चा हो जाएगा, विश्वास कर तो तेरे घर में ये होगा, तेरे घर में वो होगा, विश्वास कर तो ऐसा होगा, विश्वास कर तो वैसा होगा। तो विश्वास का काम या उसका उद्देश्य या उसका लक्ष्य, उसका गोल हमारे जीवन में हमें सिर्फ परेशानियों से बचाना नहीं है। फिर दूसरी लाइन मैंने लिखी है, परंतु विश्वास हमें परेशानी के मध्य से लेकर जाता है। विश्वास हमें उस परेशानी के बीच में से लेकर जाता है, उससे बाहर नहीं रखता। ध्यान से सुनना, आज हमारा विश्वास बढ़ेगा। विश्वास हमें परेशानी से दूर नहीं रखता। क्या मधु बहन? विश्वास हमें परेशानी से दूर नहीं रखता, लेकिन विश्वास हमें परेशानी के बीच में से ले जाता है। हालेलुया। ताकि हम क्या हो जाएं? परखे जाएं और परिपक्व हो जाएं और सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है, हम परिपक्व हो जाएं, हम मजबूत हो जाएं, हम सिद्ध हो जाएं। ये परमेश्वर की मेरे और आपके लिए इच्छा है। इसलिए विश्वास हमें परीक्षाओं में से, परख में से, मुसीबतों में से, कठिनाइयों में से ले चलता है। ये उसका उद्देश्य है, ये उसका गोल है, ये उसका हमारे जीवन में
काम है कि हम परिपक्व हो जाएं, हम सिद्ध हो जाएं। विश्वास हमारे अंदर किन बातों को पैदा करता है? विश्वास हमारे अंदर किन बातों को पैदा करता है? विश्वास के द्वारा हमारे अंदर इच्छा शक्ति जागती है। क्या होता है? विश्वास के द्वारा इच्छा पैदा होती है। यह इच्छा शक्ति को हमारे अंदर पैदा करता है। जो बातें हम करना नहीं चाहते, जो बातों के लिए हम कहते हैं ये बातें खत्म हो चुकी है अभी, लेकिन विश्वास क्या करता है? उन बातों के लिए, वो काम करने के लिए हमारे अंदर इच्छा को पैदा करता है। हालेलुया। ये विश्वास का हमारे अंदर काम है। वह हमारे अंदर इच्छा शक्ति को पैदा करता है। वह हमें चमकाता है। विश्वास हमें चमकाता है। जब हमारे अंदर विश्वास होता है तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो, और फिर हम किस रीति से लोगों के सामने पेश आते हैं, या कैसे हम लोगों के सामने आते हैं? हम चमक कर लोगों के सामने आते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था कि विश्वास का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है, हमें जैसे सोने को आग में ताया जाता है, और जब वो ताया जाता है तो उससे गंधमंद उतर जाता है, डस्ट सारी उतर जाती है, मिट्टी सारी निकल जाती है, कालक सारी निकल जाती है, और फिर वो क्या करने लगता है? चमकने लगता है। विश्वास का काम भी यही है। हमारे जीवन में जो समस्याएं, जो परेशानियां, जो कठिनाइयां, जो चिंताएं, जो कमियां, जो घटियां, उन सब के बीच में वह हमें चमकाता है। हालेलुया। हमारे अंदर चमक को पैदा करता है। हालेलुया। तो कभी कठिनाइयों से गुजरो, कभी मुश्किलों से गुजरो, कभी परेशानियों से गुजरो, तो घबराना नहीं, डरना नहीं। अपने साथ वाले से कहिए, जब कठिनाई से गुजरेगा तो डरना नहीं। दूसरी साइड वाले से कहिए, जब परेशानी से गुजरेगा तो डरना नहीं। पीछे वाले से कहिए, जब समस्या में से होकर जाएगा तो घबराना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब रात को आकर भूत सताए तो डरना। जब बुरे बुरे सपने आए तो डरना। समझ रहे हैं आप? आपने डरना नहीं है। खुदा आपको चमका रहा है। खुदा आपको, जब किसी को बुरा सपना आता है तो फिर क्या होता है? एकदम से नींद खुल, और जब नींद खुल जाती है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम प्रार्थना में थोड़ी देर बैठ, वाह, ये खुदा का तरीका है हमें चमकाने का। हाँ, किसका तरीका है? ये खुदा का तरीका है, हमारे प्रभु का तरीका है हमें चमकाने का। सो ध्यान रखें, कभी कभी आपको अच्छा सपना नहीं आए तो हमेशा शैतान को दोष नहीं देना। कभी कभी प्रभु भी उन सपनों का इस्तेमाल करता है ताकि हमें क्या आ जाए? जाग आ जाए, हम चमके खुदा के लिए। हालेलुया। विश्वास हमें एक्टिव बनाता है। विश्वास हमें एक्टिव बनाता है। विश्वास के द्वारा हम सक्रिय हो जाते हैं। विश्वास के द्वारा हम काम करने वाले हो जाते हैं। कितनों को समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? थोड़ा क्लास टाइप है ना? तो विश्वास के द्वारा हम एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं। हम सबको एक्टिव होने की जरूरत है। हम सबको कहां एक्टिव होना है? एक्टिव होने के स्थान कौन कौन से हैं? स्थान कौन कौन से हैं? कहां कहां एक्टिव हो सकते हैं? जैसे कि हम चर्च में एक्टिव हो सकते हैं। चर्च में हम एक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि अपने घर में हम एक्टिव हो सकते हैं। एक्टिव हो सकते हैं। जैसे कि अपने मोहल्ले में हम एक्टिव हो सकते हैं। एक्टिव हो सकते हैं। अपने काम के स्थान में एक्टिव हो सकते हैं। एक्टिव हो सकते हैं।
हम जहां रहते हैं वहां एक्टिव हो सकते हैं, हम वहां पर भी एक्टिव हो सकते हैं। तो यदि हम कहते हैं कि हम कौन है, विश्वास करने वाले लोग हैं, हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, तो फिर याकूब कहता है यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो मुझे दिखाओ उसका काम कहाँ है। उसका काम, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये याकूब की पत्री में याकूब कहता है। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह का चेला रसूल वो हमसे कह रहा है, कहता है यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो मुझे दिखाओ कि काम कहाँ है, एक्टिवनेस कहाँ है। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने आगे बढ़ना है तो। यस, वही याकूब आगे जाकर कहता है, हे आलसियों, हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, सिर्फ कह देने से विश्वास नहीं है, कह देने से विश्वास नहीं है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। हालेलुया। अब चर्च में कौन सा काम है? चर्च की जब बात आ रही है तो कौन सा काम है? यहां पर ये काम के बारे नहीं कह रहे कि हमने बर्तन साफ करने हैं, रोटी बनानी है, या दरिया बिछानी है, या झाड़ू लगाना है, या ये ऊपर जो काम करने वाला ये काम करना है। कौन सा काम? यहां पर हमें आत्मिक काम के बारे में, हमें आत्मिक काम करने हैं चर्च में, आत्मिक सेवा करनी है। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन हमने क्या करनी है, लिखा है, पढ़ दीजिए उस वचन को। हाँ, माइक में जरा पढ़ दीजिए। बारह की एक। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, याद दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अब ध्यान से सुनना, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ओके, आखिरी लाइन सुनी आपने, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। फिर से पढ़िए, सब ध्यान से सुनिए। इसलिए हे भाइयों मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, दया याद दिलाकर विनती करता हूँ। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर पौलुस विनती कर रहा है जी कि अपने शरीरों को, नंबर 1 अपने शरीरों को जीवित, नंबर 2 जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, और परमेश्वर के मन को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें अपने शरीरों को लाने के लिए कहा जा रहा है। कैसे? जीवित, पवित्र और मन भावते, परमेश्वर के मन को प्रसन्न करने वाले। कैसे 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 कैसे? जीवित, पवित्र और परमेश्वर के मन को भावता हुआ, मन भावना। क्या करके चढ़ाना है? बलिदान चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? परमेश्वर के घर में हमें एक्टिव होना है। विश्वास का मतलब है, विश्वास का काम क्या है हमारे जीवन में? एक्टिव होने के लिए यहां पर पौलुस सिखा रहा है, शारीरिक एक्सरसाइज नहीं बता रहा, शारीरिक कामकाज नहीं बता रहा। कौन से कामकाज बता रहा है? आत्मिक कामकाज। आत्मिक कामकाज। पहला काम अपने शरीरों को, है ना, अपने शरीरों को पहला काम क्या करना? जीवित, फिर
पवित्र, फिर मन भावता बलिदान करके चढ़ाना है। हाउ मेनी ऑफ अस आर डूइंग इट? हम में से कितने ऐसा कर पा रहे हैं? जीवित बलिदान, पवित्र बलिदान, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। विश्वास के बिना कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हमें याद रखना है विश्वास का कर्म क्या है, विश्वास का काम क्या है। विश्वास कभी भी मुर्दा नहीं रहता। विश्वास कभी भी मुर्दा, विश्वास हमेशा क्या करता है? कर्म करता है। क्या करता है? और यदि हम कर्म ना करें तो फिर क्वेश्चन मार्क है। फिर क्या है? फिर क्वेश्चन मार्क है। क्या हमारे अंदर विश्वास है भी या नहीं? हम विश्वासी है भी या नहीं? क्योंकि विश्वास हमें कर्म करने के लिए सिखाता है। विश्वास हमें कर्म करने के लिए सिखाता है। आज सुबह के वक्त खुदा ने मेरे मन में डाला कि मैं विश्वास के विषय में आपसे बातें करूं। आइए हम अपने आप को जहां हम हैं वहां से जांचें। जहां हम खड़े हैं वहां से जांचें। जहां तक हमने अपना मसीह सफर तय किया है, जहां तक हमने अपनी मसीह दौड़ दौड़ी है, जहां तक हमने अपनी मसीही कुश्ती लड़ी है, वहां पर नजर मारें। आज जो हम प्रभु के कलाम में से विश्वास के विषय में सीख रहे हैं, क्या सच में मैं इसी वचनों के अनुसार अपनी लड़ाई, अपनी कुश्ती लड़ रहा हूं, अपनी दौड़ दौड़ रहा हूं, अपनी चाल चल रहा हूं? क्या मैं एक्टिवली प्रभु के राज्य के विस्तार के लिए काम कर रहा हूं? मैं कहां कहां काम कर सकता हूं? मैं परमेश्वर के घर में काम कर सकता हूं। मैं कहां कहां काम कर सकता हूं? मैं बाहर समाज में काम कर सकता हूं। कौन सा काम? समाज में हमारे लिए बहुत सारे काम हैं जिनमें हम क्या हो रखे हैं? व्यस्त। लेकिन एक काम है जो प्रभु हमें कहता है, और वो क्या है? तुम मेरे क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, वह तुम्हें शक्ति देगा और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। चर्च के अंदर हमें अपने आप को बलिदान चढ़ाना है। चर्च के बाहर हमें यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बताना है, उसके गवाह बनना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना की हालत में हो जाएं। सुने हुए वचन के अनुसार आइए हम अपने विश्वास को